हेलो एवरीवन, दिस इज अमर जायसवाल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स बाय अमर आनंद। सो गाइस, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ओलिव बोर्ड पे आया हुआ है अभी लाइव मॉक टेस्ट। ठीक है, जो कि 9 और 10 तारीख को लाइव रहेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो लाइव टेस्ट नहीं दिया है तो एक बार जाके उसे अटेम्प्ट कर ली, उसके बाद ही आके इस वीडियो सॉल्यूशन को देखें। अगर आप लोग 10 तारीख के बाद देख रहे हो तो डायरेक्टली आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है, आप इसे देख सकते हो कि मैंने कौन कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं क्वेश्चंस पे पढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन कराने से पहले मैं ये भी ध्यान रखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे को सभी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होती है, उन्हें कुछ ही खास क्वेश्चन में दिक्कत होता है। तो जो सबसे मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस में मैंने 4-5 रखा है, तो मैं पहले उसे ही डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करूंगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन जो मुझे दिखा है अब तक इस टेस्ट में वो ये दिखा। ठीक है, इसमें कहा क्या रहा है आप लोग ध्यान समझते हैं हम लोग। Vikas and Rohit are running around a circular track starting from the same point at the same time in the same direction. Vikas can complete one full round of circular track in 8 minutes, whereas Rohit takes 15 minutes to do the same. If they run for 4 hours, then how many times they both will be diametrically opposite to each other? मैं क्वेश्चन समझाता हूँ एक बार फिगर बना के। ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, सेम पॉइंट से दो बंदा विकास और रोहित सेम ही डायरेक्शन में चलना ट्रेवल स्टार्ट करता है। ठीक है, लेकिन दोनों का स्पीड अलग अलग है। एक जो है 8 मिनट में कंप्लीट कर लेता है पूरा एक राउंड, दूसरा जो है उसको 15 मिनट लगते हैं पूरा राउंड कंप्लीट करने में। दोनों 4 घंटे तक इस ट्रैक पे दौड़ते रहते हैं। तो हमें पता करना है कि कितनी बार ऐसा सिचुएशन आएगा कि दोनों जो है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे आ गया। मान लो एक यहाँ है तो एक यहाँ है, कभी एक यहाँ है तो एक यहाँ है, तो ऐसा कितना बार ऐसा सिचुएशन बनेगा, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले इस ट्रैक का लेंथ हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो इस ट्रैक का लेंथ हम लोग क्या करेंगे, इस 15 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, 15 8 का एलसीएम कितना होता है, 120। तो हम लोग मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ ट्रैक। देखो आप लोग एग्जाम इतना लिखना मत, मैं समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, तो आप लोग इसे थोड़ा समझना कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग को इतना नहीं लिखना है, बस 120 मीटर लिख के यहाँ समझना है। लेंथ ऑफ ट्रैक अगर 120 मीटर लिखे, तो अगर मैं स्पीड निकालू, स्पीड में पहले निकाल लेता हूँ विकास का। स्पीड ऑफ विकास कितना हो जाएगा, 120/8, क्योंकि वो 8 मिनट में ही पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है। तो 15 मीटर पर मिनट। और स्पीड ऑफ अगर मैं रोहित निकालू तो ये हो जाएगा 120/15, मतलब ये हो जाएगा 8 मीटर पर मिनट। इसका मतलब जो विकास है वो ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है और रोहित जो है वो कम स्पीड से दौड़ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे पहला सिचुएशन कब ऐसा आएगा, कितने टाइम बाद, जब दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट होगा। तो रोहित तो चूंकि स्लो स्लो दौड़ रहा है, ठीक है, और विकास थोड़ा ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है। मान लो रोहित कुछ समय के बाद मान लो रोहित यहाँ आ गया और विकास जो है यहाँ पहुंच गया। ठीक है, तो मैं देखता हूं, अगर टी टाइम ले लेते हैं, लेट द टाइम बी। यहाँ मानने में आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ एक बार बना के फिर से बता देता हूँ। मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लो थोड़ी देर के लिए रोहित यहीं पहुंचा और विकास जो है यहाँ पहुंच गया, ये तो मान सकते हैं हम लोग, राइट। तो रोहित जो है टी टाइम में कितना चलेगा यहाँ से यहाँ तक, तो रोहित का डिस्टेंस कितना हो गया, 8t। 8 स्पीड हो गया, टी टाइम हो गया। और विकास कहाँ से कहाँ तक चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो विकास का डिस्टेंस कितना हो गया, 15t, क्योंकि उसका स्पीड 15 मीटर पर मिनट है, राइट। अब इन दोनों के डिस्टेंस में डिफरेंस कितने का होगा, तो ये सेमी पेरीमीटर, समझ रहे हो, सेमी पेरीमीटर ये डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, 60। तो अगर मैं इस रोहित के डिस्टेंस में अगर ये सेमी पेरीमीटर ऐड कर दूं मैं, तो ये किसका डिस्टेंस आ जाएगा, विकास का डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या निकला, 7t बराबर 60। तो t बराबर आ गया 60/7, इतना मिनट। मतलब जो पहली बार वो दोनों अपोजिट पोजीशन पे आया तो उसमें उसे कितना टाइम लग गया, 60/7 मिनट लग गया। चलो मैं ये सिचुएशन इसको यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, चलो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था। तो देखो ये अगर पॉइंट को, मतलब ये टाइम को अगर मैं पॉइंट में कन्वर्ट करूँ तो 8.5 मिनट के आसपास आएगा। 8.5 मिनट से हमें क्या पता चल रहा है, तो 8 मिनट में तो
ये जो है विकास ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है। यहाँ 8.5 मिनट है, इट मीन्स विकास यहाँ से चला, वो पूरा एक राउंड कंप्लीट करके लगभग यहाँ पहुंच गया होगा विकास। ठीक है, अगर लगभग विकास यहाँ पहुंचा तो इसका डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट कौन सा हो गया ये बताओ। ये वाला डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होगा, तो मतलब रोहित यहाँ होगा, राइट। अब मैं थोड़ा इसको घड़ी टाइप का बना देता हूँ, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब चूंकि रोहित स्लो स्पीड से चलता है, विकास क्या है ज्यादा स्पीड से चल रहा है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा देखो, अब ये जैसे जैसे रोहित मान लो यहाँ आया तो विकास इतना चला, राइट, दोनों के बीच का डिस्टेंस कम रहा है। ठीक है, रोहित यहाँ आया तो विकास यहाँ आ गया, मान लो इस तरह से पोजीशन हो रहा है। तो अब डायमेट्रिकली अपोजिट आने से पहले ये दोनों कहीं ना कहीं एक बार कोलाइड करेगा, कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, एक बार कोलाइड करेगा। मान लो इस सिचुएशन पे आगे दोनों कोलाइड करता है। चलो मैं एक और सिचुएशन बना देता हूँ, ध्यान से समझ लेना इस क्वेश्चन को, नहीं समझोगे तो फिर मैं कोई फॉर्मूला बता दूंगा तो उससे फिर वो समझ में नहीं आएगा, एग्जाम में जाओगे तो फिर वो दिक्कत होगा। ठीक है, अभी था ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे। अब मैं वो टाइम निकालूंगा यहाँ से जब ये दोनों आके कहीं ना कहीं यहाँ पे आके क्या होते हैं, मिल जाते हैं दोनों। यहाँ पे विकास भी आ गया, रोहित भी आ गया। तो इस सिचुएशन में मान लो रोहित यहाँ था स्टार्टिंग में, विकास यहाँ था, तो विकास जो है कहाँ से कहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक, और रोहित कहाँ से कहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो फिर से मैं क्या मान लेता हूँ, टाइम t1 ले लेता हूँ। t1 टाइम में रोहित कितना चला, 8t1, और विकास कितना चला, 15t1। और विकास और रोहित के बीच का डिफरेंस देखोगे ना, फिर से ये सेमी सर्किल ही आ रहा है, फिर से ये क्या आ रहा है, सेमी सर्किल ही आ रहा है। मतलब अगर रोहित के डिस्टेंस में 60 ऐड कर देंगे तो विकास का डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ से 7t1 जो आया हमारा, ये आ गया 60, तो t1 बराबर फिर से क्या आ गया, 60/7 मिनट। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जैसे ये दोनों दौड़ेंगे ना, तो पहले 60/7 मिनट में ये दोनों डायगोनली अपोजिट होंगे, क्या हो जाएंगे, डायगोनली अपोजिट। अगले 60/7 मिनट में क्या हो जाएंगे, वो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। मतलब टोटल 120/7 मिनट, टोटल कितना हो गया, यहाँ देखो ध्यान से, टोटल 120/7 मिनट में वो दोनों एक ही बार क्या हो रहा है, एक ही बार डायगोनली अपोजिट पॉइंट पे आ रहा है। क्योंकि पहले 60/7 मिनट में डायगोनली अपोजिट पॉइंट पे आए, अगले 60/7 मिनट पे वो दोनों एक दूसरे से मिल गए। फिर जब मिल गए तो वो एक इनिशियल सिचुएशन बन गया, दोनों यहाँ पे मान लो मिल गए तो इनिशियल सिचुएशन बन गया ना। फिर से अगले 60/7 मिनट में क्या होगा, वो दोनों डायगोनली अपोजिट पॉइंट पे आ जाएंगे। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हर 120/7 मिनट में वो दोनों एक बार डायगोनली अपोजिट पॉइंट पे आएंगे और एक बार दोनों मिलेंगे। तो टोटल जो है 4 घंटे तक दोनों चल रहे हैं। तो 4 घंटे का मतलब कितना होता है, 240 मिनट। तो 240 मिनट में अगर ये वाला टाइम से अगर मैं डिवाइड दूं तो ये कितना बार आ रहा है, 120 गुना 240 और 7 दूना 14, 14 टाइम्स ऐसा होगा कि वो दोनों एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट होंगे, और 14 टाइम्स ऐसा होगा दोनों कोलाइड करेंगे। तो पूछा जा रहा है कि कितने बार वो दोनों डायगोनली अपोजिट होंगे, तो 14 बार वो दोनों डायगोनली अपोजिट होंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको पीछे जाके देख लो, दोबारा स्लो करके ध्यान से समझ के आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैंने अपना पूरा कोशिश किया आपको इस क्वेश्चन को समझाने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे अच्छा लगा, एक ये क्वेश्चन लगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ ईच सिल्क साड़ी एंड ईच कॉटन साड़ी इज 900 रुपया। एंड देखो सिल्क साड़ी का जो एमपी है वो कितना है, 900, और कॉटन साड़ी का जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 700। देयर वॉज एन ऑफरिंग ऑफ बाय टू गेट वन फ्री ऑन सिल्क साड़ी। सिल्क साड़ी में एक डिस्काउंट ऑफर दिया हुआ है कि आप अगर 2 खरीदोगे उस पर 1 फ्री मिलेगा। कॉटन साड़ी में दिया है 5 खरीदोगे 2 फ्री मिलेगा। ठीक है, इफ ए पर्सन पेड 14,400 फॉर सिल्क साड़ी, उसने कुछ नंबर ऑफ सिल्क साड़ी खरीदा जिसमें उसने 14,400 रुपया डाला, और विच इज 3,100 लेस देन द अमाउंट पेड बाय हिम फॉर द कॉटन साड़ी। कॉटन साड़ी में सिल्क साड़ी में जितना रुपया लगा ना, उससे 3,100 रुपया ज्यादा पेड किया गया। ठीक है, तो हम लोग कॉटन साड़ी पे निकाल लेते हैं, कॉटन साड़ी का एसपी कितना है। तो कितना हो जाएगा, 14,400 में अगर मैं 3100 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 0,0571, 17,500 रुपया कॉटन साड़ी पे खर्च हुआ, और सिल्क साड़ी पे यहाँ पे 14,400 दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक साड़ी का क्या निकालूंगा, एसपी निकालूंगा। क्या निकालूंगा, एक साड़ी का एसपी। तो डिस्काउंट ये जो ऑफर दिया इससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखो, डिस्काउंट ऑन सिल्क साड़ी निकाल लेते हैं। बाय टू गेट वन फ्री है ना, तो वन जो फ्री वाला है ना उसको ऊपर लिखते हैं,
क्या लिखते हैं उसको, ऊपर लिखते हैं, नीचे इन दोनों को जोड़ देते हैं, 2 + 1 कितना हो गया 3, मतलब यहाँ पे 33.33% का डिस्काउंट हुआ, ठीक है, मतलब 3 में से 1 आप फ्री ले रहे हो, ठीक है। तो अगर 900 रुपया कीमत है इसका, तो इसका सिल्क साड़ी का एसपी क्या हो जाएगा, निकाल सकते हैं ना, एक सिल्क साड़ी का एसपी क्या हो जाएगा, 900 का 2/3, क्यों, कहा कि 1/3 क्या है, फ्री है, तो 2/3 उसका क्या हो जाएगा एसपी, इसको अगर कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 600, ठीक है। अब अगर मैं कॉटन साड़ी का एसपी निकालूंगा, उससे पहले कॉटन साड़ी पे डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, डिस्काउंट, तो बाय 5 2 फ्री है, तो 2 बाय यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 7 लिख सकता हूँ, तो 2/7 फ्री हो गया, 7 में से 2 फ्री है, ठीक है। तो एसपी कैसे निकलेगा, 700 रुपया एमपी लिखा हुआ है यहाँ देखो, उसका 5/7 हो जाएगा एसपी हमारा, तो यहाँ से क्या हो गया 500 रुपया, क्या हो गया 500 रुपया। तो अब जो है एक सिल्क साड़ी का दाम है 600 रुपया, एक कॉटन साड़ी का दाम है 500 रुपया। अब देखो सिल्क साड़ी पे कितना रुपया खर्च हुआ है, 14,400 रुपया सिल्क साड़ी पे खर्च हुआ है, तो सिल्क साड़ी का पीस निकालेंगे, नंबर ऑफ पीस, तो कुल रुपया में एक साड़ी का कीमत से डिवाइड दे देंगे, राइट। तो ये कितना हो गया, 6×2 = 12, 24, 24 पीस सिल्क साड़ी लिया गया, राइट। अब अगर मैं कॉटन साड़ी की बात करूं, तो कॉटन साड़ी पे कितना रुपया खर्चा किया है, 17,500, और कॉटन साड़ी का, एक कॉटन साड़ी का कीमत कितना आया हमारे पास 500। अगर मैं इसे कैंसिल करता हूँ तो 5×3 = 15, 25 25, इसलिए कुल साड़ी जो खरीदा गया है इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5×4 = 9 और 3×2 = 5, 59, तो टोटल 59 साड़ी जो है खरीदा गया। तो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा मुझे लगा था। तीसरा जो अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा वो मैं लगा ये, ठीक है, चलो इसे देख लेते हैं। अमित, Anand and Ajit are three partners in a business. Amit received 2/5 part of the total profit and remaining profit is distributed between Anand and Ajit. If the profit return will increase from 12% से 19%, then profit of Amit increase by 882। देखो कह रहा है कि अगर प्रॉफिट परसेंट में 12% से बढ़ के 19% हो जाए तो अमित के प्रॉफिट में 882 इंक्रीज हो जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना बढ़ा भाई, देखो 7% अगर प्रॉफिट बढ़ता तो जिसके कारण अमित का जो प्रॉफिट होता है कितना इंक्रीज होता है 882। तो इस 7% का वैल्यू कितना हो गया 882, 1% का वैल्यू अगर निकाले 7 का 7, 7×2 = 14, 7×4 = 42, तो 100% का अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा इतना। तो ये जो है ये किसका हो गया, अमित का प्रॉफिट, ये किसका हो गया अमित का प्रॉफिट, क्योंकि अमित के ही प्रॉफिट में 882 रुपया इंक्रीज हो रहा है, राइट। लेकिन अमित जो है पूरे प्रॉफिट का दो भाग, अगर 5 भाग है पूरा प्रॉफिट का, उसका 2 ही भाग अमित को मिलता है, तो 3 भाग किसको मिलेगा, 3 भाग मिलेगा अनंत और अजीत को, राइट। तो ये जो है हमारा ये 2 यूनिट का वैल्यू है, क्या इसका वैल्यू है 2 यूनिट का वैल्यू है, और हमें निकालना कितना का वैल्यू है 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, क्योंकि देखो 2/5 का मतलब क्या होता है, अगर ये टोटल पार्ट हुआ तो उसका 2 पार्ट हुआ, उसका ये क्या हुआ 2 पार्ट, ये अमित को मिल रहा है। तो 5 में से अगर 2 पार्ट अमित को मिला तो बचा कितना 3 पार्ट, और ये 3 पार्ट किस में बटेगा भाई अनंत और अजीत में। तो वही 2 का वैल्यू अगर इतना दिया है तो 3 का वैल्यू निकालना है। तो 2 से इसको अगर कैंसिल करता हूं मैं, दो का 2×6 = 12, 2×3 = 6, उसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 18,900 रुपया, तो 18,900 रुपया किसको किसको मिलेगा अनंत और अजीत को, राइट। चलो नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 का मैंने बता दिया आपको, 15 का बता दिया मैंने, 12 पे चलते हैं क्या है, ठीक है, यहाँ देखो 12। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट A% लॉस, A% लॉस पे कोई आर्टिकल को बेचा गया, ठीक है। इफ ही सोल्ड इट फॉर ₹375 लेस, अगर 375 रुपया और कम में बेचा जाता, देन द लॉस परसेंट बिकम्स A+15 डिग्री, A+15%, ठीक है। देखो मान लो कि कोई अगर वस्तु हम लोग 100 रुपया में बेचते हैं, उसको हम लोग 10% की छूट पे बेच रहे, लॉस पे बेच रहे हैं, मान लो, और 375 रुपया उसमें कम कर दिया गया, तो अब उसमें 25% का लॉस हो रहा है। तो ये 25% और 10% का जो डिफरेंस है 15%, ये 375 के कम होने से ना ये 15% आया भाई एक्स्ट्रा। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो 375 रुपया कम किया गया है, जिसके कारण लॉस परसेंट ए से बढ़ के A+15% हो गया, तो ये एक्स्ट्रा 15% जो आया वो किसके वजह से आया, 375 की वजह से आया। तो इस 15% का जो वैल्यू है वो कितना है 375। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया 15×2 = 30, 15×5 = 75। तो 100% का वैल्यू कितना हो गया 2500 रुपया, क्या हो गया 2500 रुपया। तो सीपी हमारा क्या हो गया 2500।
CP 25 हो गया। पूछ रहा है फाइंड द प्राइस एट विच ही शुड सोल्ड द आर्टिकल टू गेन 25%। 25% गेन करने के लिए उसका एसपी क्या होना चाहिए, तब यहाँ से एसपी निकाल लेंगे। एसपी कितना हो जाएगा, सीपी का 125%, 125% का फ्रैक्शन वैल्यू इतना होता है, तो ये हो गया 625 गुना 5, तो मतलब 25, 5 200 बाकी 1 6 5 30 31, 3125 हमारा करेक्ट आंसर होगा, आंसर नंबर बी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ठीक था, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था लेकिन ठीक था। अब एक ये क्वेश्चन था, ये भी काफी अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, तो मैं इसे भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, सबको एक साइड लाते हैं। ठीक है, तो इस 10 स्क्वायर को हम लोग इधर लाएंगे, ये कितना हो गया 3 10 स्क्वायर थीटा मान लेते हैं, एक्स लिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, और ये 3 tan थीटा को भी इधर लाते हैं, तो ये हो गया -3 tan थीटा। ठीक है, और ये 3 तो इधर था ही राइट साइड में, अब बराबर 0 इधर लिखे या इधर लिखे बात तो एक ही है, राइट। इसको हटा देते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच गया tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब इस tan को हम लोग क्या करते हैं राइट साइड भेजते हैं, तो इधर क्या बच गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर tan थीटा। अच्छा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, देखो हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं ना, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम लोग अगर sec स्क्वायर थीटा देखें तो ये 1 प्लस हमारा क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, तो हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा बराबर tan थीटा। देखो इसका यूज हम लोग आगे करेंगे। हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना है वैल्यू 4 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 sec टू द पावर 4 थीटा। अगर इसमें से मैं 4 sec स्क्वायर थीटा कॉमन कर लूं तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। अब मैं इस sec स्क्वायर थीटा की जगह पे tan थीटा पुट कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकता हूँ, तो करता हूँ। तो यहाँ हो गया 4 tan थीटा और यहाँ हो गया 1 माइनस tan थीटा। देखता हूँ सॉल्व करके आगे क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे। ठीक है, अब tan थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा आएगा, आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। अब यहाँ से अगर मैं देखूं फिर से, यहाँ से इस वाले लाइन से अगर मैं इन दोनों को tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा को राइट साइड भेजता हूं तो हमारे पास आएगा क्या, देखो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा tan थीटा, देखो ये माइनस में है, राइट साइड जाएगा प्लस में, और ये tan स्क्वायर थीटा प्लस में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, राइट। तो इस tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के हम लोग क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, तो 4 इंटू 1 हमारा क्या हो गया आंसर 4 आ गया, तो आंसर हो गया फर्स्ट। ठीक है, 13 भी बता दिया मैंने, 12 भी बता दिया, 15 भी बता दिया मैंने, 23 भी बता दिया, मतलब जितने भी अच्छे क्वेश्चन जो थे ये सब सारे अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया। अब जो भी नॉर्मल क्वेश्चन थे उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं। अब एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 30, 7 नंबर का एवरेज 30 है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इज 20, द फिफ्थ इज 8 लेस देन द 6 नंबर, द लास्ट नंबर इज 10 मोर देन द एवरेज ऑफ द ऑल 7 नंबर, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फिफ्थ एंड 6 नंबर। देखो सबसे पहले हम लोग एवरेज का क्वेश्चन तो शॉर्टकट से बनाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली बनाते हैं। टोटल जो सम हो जाएगा वो हम लोग इक्वल करते हैं, टोटल सम लेफ्ट साइड में और टोटल सम राइट साइड में। सबसे पहले टोटल सम निकाल लेते हैं, 7 नंबर का एवरेज दिया 30, तो टोटल सम इसका कितना हो जाएगा 7 या 21 210, तो लेफ्ट साइड का काम हो गया। राइट साइड का देखते हैं, टोटल 7 नंबर है, तो फर्स्ट 4 नंबर, 4 नंबर का एवरेज कितना है 20, तो 20 चौके 80, उसका सम हो गया, 4 का काम हो गया। यहाँ पे बचा 5 6 7, देखते हैं क्या क्या आता है। कह रहा है द फिफ्थ नंबर इज 8 लेस देन द 6 नंबर, अगर 6 नंबर को x मान लेंगे तो फिफ्थ नंबर क्या हो जाएगा x माइनस 8, द फिफ्थ नंबर इज 8 लेस देन 6 नंबर। द लास्ट नंबर इज 10 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल 7 नंबर, एवरेज ऑफ ऑल 7 नंबर कितना है 30, तो लास्ट नंबर 30 से 10 ज्यादा है, मतलब ये कितना हो गया 40। इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस एक्स भाई 2x प्लस 8 4 12, 120, 120 माइनस 8, इधर है हमारा 210, 210 में से 120 गया 21, 21 में से 12 गया 12 9 21 90, 90 में 8 जुड़ जाएगा 98, मतलब 2x बराबर 98 हो गया। तो x बराबर हमारा क्या आ गया 49, x बराबर क्या आ गया 49। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स नंबर, देखो ये हमारा फिफ्थ नंबर था, ये हमारा सिक्स नंबर था, इसका एवरेज निकालना हो तो क्या होगा x माइनस 8 प्लस x बाय 2, तो ये हो गया देखो 2x माइनस 8/2 मतलब x माइनस 4, x है हमारा 49, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 44, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करा द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ टू बाइक्स ए एंड बी इज 3:11, इफ बाइक ए कवर्स 105 किलोमीटर इन 5 आवर। देखो तो ए का स्पीड तो हमको पता चली गया ना, ए का स्पीड कितना हो जाएगा 105/5, तो कितना हो गया 21 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी, ए और बी के स्पीड का रेशियो दिया है 3:11,
3:11। तो ए का स्पीड का रेशियो है 3, तो ये 3 जो है किसके बराबर हो जाएगा, 21 के बराबर। 3 यूनिट है 21 के बराबर, 1 यूनिट हो जाएगा 7 के बराबर। तो पूछा द सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोथ बाइक, दोनों बाइक की स्पीड का सम कितना यूनिट है, यहाँ पे 11 3 14 यूनिट। तो 14 यूनिट का वैल्यू कितना हो, 14 सतह 98, 98 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड करने के लिए सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। देखो 9 जुड़ते जाओ, उसको काटते जाओ। देखो 7 2 9 यहाँ कट रहा है, इसको काट दो। 7 2 9 यहाँ हो रहा है, इसको काट दो। 7 2 9 कट रहा है, कट रहा है। देखो शॉर्टकट में बनाते हैं, 5 4 9, 5 4 9 कट गया, 5 4 9, 5 4 9 कट गया, 5 4 9, 5 4 9 कट गया, 5 4 9, 5 4 9 कट गया। जो बच गया उसको जोड़ लेते हैं। यहाँ देखो 1 1 2, 2 क्या 3 से कटता है, नहीं, पहला ऑप्शन गया। 2 1 3, तो ये हो रहा है। 3 1 4, 4 क्या 3 से कटता है, नहीं, ये भी नहीं कटता है। यहाँ देखो 4 1 5, ये कटता है क्या, 3 से नहीं कटता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सेकंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो इसमें तो वैल्यू पुटिंग वाला है। 1045 1, कॉट 90 होता है हमारा 0, साइन 45 1/√2 एंड सेक 45 हमारा होता है √2 डिवाइडेड बाय 10 30 1/√3 होता है, उसका स्क्वायर 1/3 इंटू सेक स्क्वायर 45 मतलब 2 हो जाएगा, इंटू कॉस 30, कॉस 30 होता है हमारा √3/2, राइट। इसको सॉल्व करते भाई, देखो ये 2 से 2 कट गया, ये √2 से √2 कट गया, 1 - 1 ऊपर 0 आ गया। ऊपर अगर 0 आ जाए, नीचे कुछ भी आ जाए, तो वैल्यू क्या होता है हमारा, 0 होता है। हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखो पाइप एम कैन फिल ए सिस्टम इन 30 मिनट, पाइप एम जो है वो 30 मिनट में फिल करता है, मतलब यहाँ पे हम प्लस दे देता हूँ, प्लस मतलब फिलर। एंड पाइप एन कैन इम्पिटी द सिस्टम इन 45 मिनट, पाइप एन जो है इम्पिटी करता है 45 मिनट में, तो यहाँ माइनस देता हूँ, इम्पिटी करने वाला था। एलसीएम में 30 45 का 90 हो जाएगा, 30 3 जा 90, 45 2 जा 90। If both pipes are open simultaneously, the time taken by M and N together to fill the cistern, कंबाइंड इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1। 3 और -2 को जोड़ेंगे तो 1 आ गया, इसलिए टोटल टाइम जो हो जाएगा, टोटल वर्क बटे इफिशियंसी मतलब 90 मिनट। 90 मिनट, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसे भी बताना पड़ेगा क्या भाई, देखो इसको बताने का क्या है, देखो डायरेक्टली एक ही लाइन में सॉल्व करो फटाफट। एक लाइन पहले मैं लिख देता हूँ, 4 तिया 12 2, 4 तिया 12 2 14/3 माइनस 9 9 में 81 81 7 88/9 डिवाइडेड बाय 2/3 गुना 4, सॉरी 11 चौके 44, 45/11 प्लस, इसको मैं यहाँ पे ऑफ वाला काम सबसे पहले कर देता हूँ। 3 9 6 1 7 हो गया ना, 7/3 और 2/3 है, मतलब 14/9 डिवाइडेड बाय 2/3। अब यहाँ हम लोग कर सकते हैं, पहले का करी फिर करी भागा, तो भागा का काम होगा, राइट। का काम हो गया ना, यहाँ पे का काम हो गया, भागा का काम होगा, तो यहाँ भागा को हम लोग गुना में बदल देते हैं, राइट। गुना में बदल सकते हैं कि नहीं, 3/2 हो जाएगा इंटू 45/11 प्लस 14/9 गुना 3/2। अब सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 2 से कट गया, ये देखो 44 बार में, ये हो गया 3 तिया 9, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 11 से कट गया ना 4 बार में, 11 चौके 44, 3 से कट गया ये 15 बार में, 3 तिया 9 2 सत्ते 14, मतलब बच गया देखो 15 चौके 60, बीच में तो -60 आ गया, ये 14/3 इधर बच गया भाई, ठीक है। और यहाँ क्या बचे, 14/3, 2/3 को 3 6 1 7/3, 7 दूना 14/9 गुना 3/2, 3 तिया 9 और 2 सत्ते 14, ठीक है। तो यहाँ आ गया प्लस 7/3, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 21/3, मतलब ये आ जाएगा हमारा 7, तो 7 - 60 कितना होता है, -53। अच्छा क्वेश्चन था, मुझे लगा ये दोनों कटने रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं भाई। 8 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इसका अर्ध परिमाप कितना होगा। क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 36 √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बराबर 36 इंटू 4, ए बराबर 6 गुना 2 मतलब 12 हो गया। तो पूरा परिमाप कितना आएगा, 3a, 36 अर्ध परिमाप 2 से भाग दे दो, 18। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। चलो 8 तो मैंने डिस्कस पहले ही कर दिया, इस पे आते हैं। लेट द एचसीएफ ऑफ ए एंड 2b बी सी, और सी का वैल्यू a/2 दिया है। एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज गिवन, एलसीएम क्या होगा, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जानते हैं कि नहीं। तो नंबर हमारा क्या है, a और 2b है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर पहले कर देते हैं, a इंटू 2b कर दिए। एलसीएम हमें फाइंड करना है, नहीं पता है। एचसीएफ मालूम है, एचसीएफ हमारा क्या भाई, c है, लेकिन c का वैल्यू हमें दिया क्या है, c बराबर a/2, इसी c की जगह पे यही कर देते हैं a/2 ना, अलग से क्या लिखने की जरूरत है। a से a कट गया और ये 2 डिवाइड में इधर रहेगा मल्टीप्लाई में, तो एलसीएम हमारा कितना हो गया, 4b, क्या हो गया, 4b। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, देखो प्रीतम बाउड एन आर्टिकल
फोर 1200 में खरीदा एंड सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 15%। तो एसपी क्या हो गया प्रीतम का भाई? एसपी हो जाएगा 1200 का 15% अगर घटाते हैं 85% आता है। 85% को हम लोग 17/20 लिखते हैं, राइट। ये कट गया हमारा 2 से 60 बार में, 17 छके 102, 102 मतलब 1020 रुपया। अब इसका एसपी होगा। सी बाउट अनदर आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट गेन ऑफ 18%। अब अब 1020 रुपया से एक दूसरा आर्टिकल खरीदता है, फिर उसे बेचता है 18% गेन पे। तो न्यू एसपी क्या हो गया भाई? तो न्यू एसपी हो गया 1020 गुना 118%, 118/100 लिखते हो इसको। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 118 गुना 102, 102 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2, मल्टीप्लाई कर दो तो इतना, प्लस 118 दूना 118 दूना 236, क्या हो जाएगा 200, 118 दूना 236, 6 3 8 2 बाकी एक, इतना उसमें 10 से डिवाइड दो तो कितना आ जाएगा, मतलब 1203.6 रुपया। तो पूछ रहा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। देखो इनिशियल इसका कॉस्ट प्राइस कितना था 1200, शुरू में प्रीतम बाउट एन आर्टिकल पर 1200 रुपया, 1200 रुपया में कोई चीज शुरू में खरीदा था, फिर उसको बेचा, फिर एक नया चीज खरीदा, फिर उसको बेचा, तो लास्ट में उसके पास 1203.6 रुपया। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया 3.6 रुपया का। तो 3.6 आंसर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखो फाइंड द सम ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ दिस वन एंड दिस वन। देखो सबसे पहला 6 का जो यूनिट डिजिट होता है, 6 के पावर में कुछ भी दे दो उसका यूनिट डिजिट 6 ही होता है, राइट। 5 के पावर में कुछ भी दे दो उसका यूनिट डिजिट 5 ही होता है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ा हमें। 8 का पावर में जो कुछ भी रहता है ना वो 8 नहीं होता है, चेंज होता है। तो साइक्लिसिटी 4 होता है। देखो किसी भी नंबर का साइक्लिसिटी 4 ही होता है। अलग अलग सबका छोटा बड़ा होता है, किसी का 2 होता है, किसी का 1 होता है, किसी का 4 होता है, लेकिन कॉमन अगर देखा जाए, अगर सबका नहीं याद करना है तो आप सबका साइक्लिसिटी 4 मान सकते हो। साइक्लिसिटी 4 मानोगे तो 22 में 4 से डिवाइड दोगे, 4 पंचे 20, रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो ये 22 को पावर में आप 2 लिख सकते हो। अब इसका अगर स्क्वायर करोगे 64, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा 4, 6 5 11 4 15। तो यूनिट डिजिट का सम कितना आ गया 15। नेक्स्ट पे चलते हैं। 12 बता दिया था मैंने, 13 बता दिया था मैंने। नंबर ऑफ 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। कह रहा है इफ इतना इज इक्विवेलेंट टू दिस वन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ABCD। चलो इतना इक्विवेलेंट इतना मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है भाई, मल्टीप्लाई कर दो। 3x को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया देखो 3x³ प्लस 3x इंटू 3 9x प्लस, फिर वाई स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई करो, x² y² प्लस 3y²। देखो ax³ है तो a का वैल्यू हमारे पास आ गया 3, bx² y², तो यहाँ पे b छुपा हुआ है तो b हमारा आ गया 1, और c x है तो c यहाँ पे कितना आ गया 9, एंड d हमारा यही ना होगा d3। अब इन तीनों सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 27 81, अंडर रूट 81 क्या होता है 9, तो आंसर हमारा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 तो मैंने बता दिया था पहले। 16 में देखो इसको ऑप्शन मेथड से हम लोग करेंगे। अ नंबर 405 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो 4:2:3। द 3 पार्ट्स आर, तो देखो अगर हम लोग पहले और दूसरे पार्ट का रेशियो देखें तो ये 4:2 है। तो 4:2 क्या होता है 2:1, मतलब दूसरा का दुगुना होगा पहला टर्म। 90 का दुगुना 180, तो ये ऑप्शन हो सकता है, अभी अभी नहीं बोल सकते, यही आंसर होगा। 90 का दुगुना 180 होता 160 होता है क्या, नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। 100 का दुगुना 160 होता है क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा। 70 का दुगुना 100 200 होता है क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा जो क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बगल में पढ़ाती है आ रहा है तो गाइस थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, क्या कि बहुत दिक्कत हो जाएगा नहीं तो सुनाई नहीं देगा। अ कैंडिडेट स्कोर 43% एंड फेल्ड बाय 18 मार्क्स। देखो 43% स्कोर करता है लेकिन 18 मार्क्स से फेल करता है। इट मीन उसको 18 मार्क्स अगर और रहते, 18 मार्क्स और रहते तो ये पास मार्क्स हो जाता। ये क्या होता पास मार्क। समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हो। और क्या कर रहा है वाइल अनदर कैंडिडेट स्कोर 67%, 67% लाया और 54 नंबर ज्यादा लाया पासिंग मार्क से। मतलब अगर इसमें से अगर मैं 54 नंबर घटा दूं, 54 नंबर घटा दूं तो वो पासिंग मार्क पे आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया पासिंग मार्क। तो ये दोनों पासिंग मार्क दोनों इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, परसेंटेज वाले की तरफ करते हैं, नंबर वाले की तरफ करते हैं। तो 67 में से अगर 43 घटाते हैं हम लोग तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, मतलब 24% इज इक्वल टू, अचर बढ़ दो बाकी 1 5 2 7। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया 24 तिया 72, मतलब 1% का वैल्यू 3 आ गया, राइट। तो 100% का वैल्यू कितना हो गया 300। अब पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है, राइट। पासिंग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो 43% तो है ही है, 18 जो है इस 300 का कितना परसेंट होगा 6%। 300 का वाट परसेंट बराबर 18, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो वाट बराबर कितना आ गया 6%। तो 43% ये हो गया, 6% ये हो गया, तो 43 प्लस 6 कितना होता है भाई 49% हमारा क्या हो जाएगा पासिंग परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो इसको देखते हैं। इन द गिवन फिगर PQ PR इन TU are tangents
फिगर आप लोग देख ही रहे हो, पी क्यू ये सब क्या है, टेंजेंट। अगर पी क्यू 12 है, देखो हमारा, चलो यहाँ पे बनाता हूँ, ये पी क्यू हमारा कितना है भाई, ये 12 है, तो ये पी आर भी कितना होगा, ये भी 12 होगा ना। टेंजेंट जो हम लोग अगर खींचते हैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, टेंजेंट का लेंथ आपस में क्या होता है, सेम होता है, ये 12 है, ये भी क्या होगा, 12 होगा। एस यू 4 है, एस यू देखो यहाँ से ये क्या है, 4 है, तो यहाँ से ये भी क्या होगा, 4 ही होगा ना, नहीं होगा। यहाँ से ये भी तो टेंजेंट है ना, मान लो यहाँ से नजदीक से खींचते, ये टेंजेंट है, तो ये भी टेंजेंट है ना, तो ये 4, ये भी 4 होगा। देन द लेंथ ऑफ पी यू, पीयू का लेंथ कैसे निकलेगा, इस 12 में से अगर 4 को मैं सेपरेट करता हूँ तो पीयू निकल जाएगा, तो पीयू हमारा 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ ए ट्रेन इज 42% ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। मान लो एक ट्रेन का लेंथ मान लेता हूँ 100x बी का, तो ए का लेंथ कितना हो जाएगा, 42x, राइट। द लेंथ ऑफ ट्रेन ए इज 42% ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन बी। सॉरी फॉर गाइज फॉर द साउंड। स्पीड ऑफ ट्रेन ए एंड ट्रेन बी इज इतना और इतना है। When running opposite direction, मतलब एक ट्रेन इधर से इधर जा रही है, एक ट्रेन इधर से इधर आ रही है, तो दे टेक 18 सेकंड टू क्रॉस ईच अदर। इसका आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब ये हो गया 142x। उसके बाद जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो ओवरऑल जो रिलेटिव स्पीड होता है दोनों का एडिशन होता है। 48 में अगर 23 जोड़ेंगे, 40 20 60, 8 3 11, मतलब 71 इंटू टाइम कितना लगा, 18 सेकंड। लेकिन ये 71 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। आप लोग हो सकता है यहाँ पे समझ रहे हो, 18 से 18 कट गया, राइट। ये देखो कितने बार में कटा भाई, ये 2 बार में कटा, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 5/2। तो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन ए, ट्रेन ए का लेंथ कितना है 42x, x का वैल्यू 5/2, 2 से 21, 21 पंचे 105, तो हमारा ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन चंडीगढ़ इन 2007। चंडीगढ़ 2017, चंडीगढ़ 2017 कितना है 2500, एंड कोलकाता इन 2020, कोलकाता इन 2020 1750। तीन दोनों को ऐड कर दो, जो आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखो। एज ऑफ फादर इज 25 ईयर्स मोर देन हिज सन। फादर और सन के एज का डिफरेंस कितना है, 25 साल है। आफ्टर 10 years the ratio of son and father age becomes 8:13, ठीक है। सन और फादर का जो एज का रेशियो होगा 10 साल के बाद, वो कितना होगा 8:3। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखो, चाहे वो कोई भी समय हो, डिफरेंस जो होता है ना किसी भी दो बंदे के एज का, वो कभी चेंज नहीं होता है, चाहे 10 साल पहले 10 साल बाद या प्रेजेंट हो। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 5 यूनिट, ये 5 यूनिट 25 के बराबर है। तो 5 यूनिट अगर 25 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर। तो 8 पंचे 40 और 13 पंचे 65। इसका मतलब अभी से 10 साल के बाद सन का एज होगा 40, इसका मतलब प्रेजेंट एज सन का कितना है 30, और प्रेजेंट एज फादर का कितना हो गया 55। तो पूछ रहा है फाइंड द एज ऑफ मदर हु इज 3 years यंगर देन फादर। माँ जो है पिता से 3 साल छोटी है, तो माँ का एज कितना होगा, 3 घटा दो 52। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज डब्ल्यू, ठीक है। देखो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लो एक्स वाई जेड, और इसका ये सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड किस पे होता है, मीडियन पे होता है ना गाइस, तो सेंट्रॉइड डब्ल्यू हो गया। एंड एक्स भी इज मीडियन, एक्स भी इज मीडियन इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 11, मतलब साइड 11 है, तो मीडियन का लेंथ क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू 11, ये मीडियन का लेंथ हो गया, राइट। उसमें हम लोग जानते हैं ये रेशियो 2:1 का होता है, तो हम लोग को पूछ रहा है डब्ल्यू भी क्या होगा, ये तो इसका निकालने के लिए 1 हो गया, पूरा कितना हो गया 3, तो 1/3, तो ये √3 से √3 कट गया, 11/2 √3। नेक्स्ट 23 तो मैंने बता ही दिया। 24 पे आते हैं। मैन और वुमेन एंड बॉय कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3, 4 एंड 12 days, ठीक है। तो टोटल वर्क हम लोग 12 मान सकते हैं ना, तो मैन का एफिशिएंसी हो गया 4, वुमेन का एफिशिएंसी हो गया 3, और बॉय का एफिशिएंसी हो गया 1। तो पूछ रहा है कि इस काम को करने के लिए, 12 काम को करने के लिए how many boys must assist 1 man and 1 woman to complete the same work in 1 day। डे दिया है, पूरा वर्क को अगर डे से डिवाइड देंगे तो इफिशिएंसी आ जाएगा, क्या आ जाएगा इफिशिएंसी में 1 आदमी 1 औरत और x लड़के। तो यहाँ पे देखो 12 में से 7 गया 5, तो x बराबर 5, तो 5 लड़का और लगेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, इफ x इज ए पॉजिटिव नंबर देन विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो इसमें x बराबर हम लोग 1 ले लेंगे, x बराबर क्या ले लेंगे 1, सबसे इजी, क्योंकि पॉजिटिव नंबर बोला है। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1/2, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 2, चौथा ऑप्शन हो जाएगा
3/4, तो सबसे बड़ा हमारा 2 है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सो गाइज आज के लिए यहीं तक। देख रहे हैं बाहर में शादी हो रहा है और गाना बज रहा है, तो बहुत दिक्कत हो गया मुझे लास्ट में रिकॉर्ड करने में। सो गाइज आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।